मेरे साथ बात करने के लिए राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी हैं। सर, आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव भी है, तो किस तरह से तैयारियां कर रहे हैं? कैसे यूपी में बीजेपी का पूरा माहौल रहेगा इस बार लोकसभा चुनाव में? नहीं, देखिए, पूरे देश में, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि विश्व में आज मोदी जी के कद का कोई दूसरा नेता नहीं है। विश्वप्रिय लोकप्रिय नेतृत्व बीजेपी के पास में है और भारतीय जनता पार्टी में कैडर बेस्ड पार्टी है, निचले स्तर तक का गठन है। और भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान नेतृत्व में प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में भी माननीय मोदी जी और अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में बसपा और सपा से बड़ा गठबंधन नहीं हो सकता था। बीजेपी ने उसको हराया। सपा, कांग्रेस और जितने बाकी दल थे, सबके गठबंधन को, जिसको महागठबंधन कहा गया था, उसको हराया। तो 2024 आप निश्चित मान के चले कि ये ऐतिहासिक है और मोदी जी तीसरी बार जो प्रधानमंत्री बनेंगे उसमें सबसे बड़ा योगदान कहीं का होगा तो उत्तर प्रदेश का होगा। घोसी उपचुनाव हुआ था, समाजवादी पार्टी काफी गदगद है वो चुनाव जीतने के बाद और लगातार दावा कर रही है कि लोकसभा जो चुनाव होगा उसमें इंडिया गठबंधन काफी मजबूत रहेगा और एनडीए को जनता पसंद नहीं कर रही। अगर गदगद घोसी से कोई है तो फिर शोक में उनको रामपुर और आजमगढ़ के होना चाहिए। घोसी सीट तो समाजवादी पार्टी की थी, पिछले जीते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी पिछली बार लोकसभा और विधानसभा रामपुर और जो आप बोलते हैं आजमगढ़, दोनों में जीती थी। बीजेपी ने उसे छीनी है, तो उनको रामपुर का भी शोक मनाना चाहिए और आजमगढ़ का भी शोक मनाना चाहिए। खुशी होने की उनकी जरूरत नहीं है, उनके दुखी होने का दिन आ रहा है कि 80 की 80 सीटें बीजेपी जीतेगी। ओम प्रकाश राजभर पे काफ़ी समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर काफ़ी दावा कर रहे थे कि वहाँ से बड़े अंतर से जीत दिलवाएंगे। देखिए, ओम प्रकाश राजभर एक कद्दावर नेता है और उनके समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूटने से समाजवादी पार्टी में खलबली है, इसलिए वो उन पे आरोप लगा रहे हैं। जब उनके पास थे तो चंदन का पेड़ थे और जब बीजेपी के पास आ गए तो कुछ और हो गए। ओम प्रकाश राजभर हों या कोई और सहयोगी दल हो, बीजेपी ने हमेशा सहयोगी धर्म निभाया है और सहयोगी दलों का सम्मान किया है। आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव है, लखनऊ सहित आप तमाम हिस्सों में काफ़ी पैठ रखते हैं, उप मुख्यमंत्री भी आप रहे हैं, तो इस बार कैसे आप जनता को बीजेपी की तरफ अट्रैक्ट करेंगे और किस तरह से पूरी योजना है? नहीं, जनता तो बीजेपी की तरफ अट्रैक्ट है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय योगी जी के नेतृत्व में। इसलिए हम सबको वर्कर की तरह काम करना है। और जब मैं युवा मोर्चे का प्रदेश का अध्यक्ष था तो मैंने अपने बारे में एक बार यही प्रश्न मुझसे किसी ने किया था, तो मैंने उससे कहा था, जहां पर कम वहां पर हम, जहां कमी होगी पार्टी जो काम सौंपेगी उस काम को अभी भी कर रहा हूं। अभी भी एक साल में मैंने 68 जिले कवर किए हैं, एक एक जिले में 4-4, 5-5 कार्यक्रम किए। गुजरात में गया, राजस्थान गया, बंगाल गया, आपका मध्य प्रदेश गया, हरियाणा गया, दिल्ली गया, कई जगह मेरे कार्यक्रम हुए। तो मैं एक कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता के नाते मेरा एक जो वर्किंग स्टाइल है, दिन भर व्यस्त रहना और पार्टी की नीति रीति सिद्धांतों को आम जनता तक पहुंचाने में अपना योगदान देना। एक आखिरी सवाल है, इंडिया गठबंधन बना है, उसमें जो तमाम पार्टियां जुड़ी हुई हैं, सबके अपने नेता जो है, अपने अपने जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनको प्रधानमंत्री का दावेदार बता रहे हैं, तो क्या लगता है कि इन लोग में आपस ही में कोई मतभेद है? नहीं, मैंने सुना है कई प्रधानमंत्री उनके वहाँ उत्पन्न हो चुके हैं और आपने एक साधारण सी कहावत है कि अगर बगैर दूल्हे की बारात जाती है तो जो जनाती होते हैं, लड़की कन्या पक्ष होता है, उसको वापस कर देता है, और किसी बारात में अगर एक से ज़्यादा दूल्हे हो गए तब भी वो वापस कर दी जाती है। ये जो तथाकथित घमंडिया है, इसमें पहली बार तो कोई दूल्हा ही नहीं है और कई दूल्हा बनने की फिराक में है, तो दोनों स्थिति में बारात लौटना निश्चित है। 2024 के जो चुनाव है उसमें इनका वापस होना
निश्चित है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी थे, जिनका कहना है आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। कैमरा पर्सन एस के वर्मा के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।